जैसा कि कल मैंने बोला था कि 3:30 बजे बाद मार्केट में एक्चुअल एक्शन चालू होने वाला है, क्योंकि बाजार खत्म होने के बाद रिजल्ट का सिलसिला चालू हो चुका है बिल्कुल भी। कल बाजार क्लोज होने के बाद टीसीएस का रिजल्ट आते हुए दिखा और आज बाजार बंद होने के बाद हम लोगों को इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट आते हुए दिखा। और टीसीएस की तरह ये इन्फोसिस भी एक आईटी सेक्टर का दिग्गज है, यानी कि हाथी है, यानी कि ब्लू चिप कंपनी है आईटी सेक्टर का। और नंबर आने के बाद मार्केट उस पे कैसा रिएक्ट करता है वो हम लोगों को कल देखने को मिलेगा, यानी कि मंडे को देखने को मिलेगा कि मार्केट को नंबर जो इन्फोसिस का वो पसंद आया कि नहीं आया। आज मार्केट में इन्फोसिस के शेयर में गिरावट देखने को मिला, साथ ही साथ टीसीएस के शेयर में भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला, यानी कि बाजार को टीसीएस का नंबर इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, इतना ज्यादा खास नहीं लगा। अब अपने ये देख लेते हैं कि इन्फोसिस का नंबर कैसा आएगा। और इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। ये एक आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी है टीसीएस की तरह। आज अपने इन्फोसिस के रिजल्ट को ओवरव्यू देखेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म की Q4 में, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है या खराब परफॉर्म किया है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्फोसिस का रिजल्ट कैसा है। आज इन्फोसिस का रिजल्ट आते हुए दिखा मार्केट बंद होने के बाद। अपने सबसे पहले कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देखेंगे कि कंपनी ने कोई बोनस दिया है या कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है, कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है। तो अपने यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने ₹17.5 का फाइनल डिविडेंड दिया है इन्फोसिस ने। अपने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट देख लिया इन्फोसिस का। अब अपने चल लेते ओवरव्यू कर लेते कि इन्फोसिस का रिजल्ट कैसा रहा Q4 में। आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी फिगर्स दिया हुआ है वो फिगर्स इन करोड़ है। तो सबसे पहले अपने इन्फोसिस का टोटल इनकम देख लेते हैं कि इन्फोसिस ने टोटल इनकम कितना कमाया है। तो Q4 यानी कि 31 मार्च 2023 में इन्फोसिस ने टोटल इनकम किया है 38,112 करोड़। लास्ट क्वार्टर यानी कि 31 दिसंबर 2022 में इन्फोसिस ने टोटल इनकम किया है 39,087 करोड़। और लास्ट यानी कि 31 मार्च 2022 में इन्फोसिस ने टोटल इनकम किया है 32,913 करोड़। तो यहाँ पे एक चीज देखना इंटरेस्टिंग है कि ईयर टू ईयर बेसिस में इन्फोसिस का टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिला है, लेकिन Q2 बेसिस में इन्फोसिस का टोटल इनकम में हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिला है। तो मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, अगर टोटल इनकम है Q2 बेसिस में डाउनफॉल देखने को मिला है, तो अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस और नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को Q2 बेसिस में फॉल देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस ने अगर इनकम कमाया है तो खर्चा तो हो गया इन्फोसिस का, ये बात एकदम नेचुरल है। तो टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं कि इन्फोसिस का टोटल एक्सपेंसेस कितना है। तो इन्फोसिस का टोटल एक्सपेंसेस है 29,646 करोड़ इस क्वार्टर का। Q3 का इन्फोसिस का टोटल एक्सपेंसेस था 30,156 करोड़ और लास्ट ईयर था इन्फोसिस का टोटल एक्सपेंस 25,370 करोड़। तो ये काफी अच्छा बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ईयर टू ईयर बेसिस में तो एक्सपेंसेस बढ़ा है, लेकिन Q2 बेसिस में एक्सपेंसेस घटा है। क्योंकि इन्फोसिस का ये आप देख पा रहे होंगे कि टोटल इनकम में Q2 बेसिस इनकम फॉल हुआ है, तो एक्सपेंसेस भी Q2 बेसिस फॉल हुआ है और ये काफी अच्छा बात है। अब इनकम को हम लोग माइनस करेंगे एक्सपेंसेस से, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा प्रॉफिट या तो लॉस। और इन्फोसिस जितना बड़ा कंपनी को मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इन्फोसिस में हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग देख भी पा रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ है Q4 में 8,466 करोड़। लास्ट क्वार्टर यानी कि Q3 में इन्फोसिस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 8,931 करोड़। और लास्ट यानी कि 31 मार्च 2022 में इन्फोसिस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 7,543 करोड़। यानी कि प्रॉफिट में भी जैसा कि मैंने बोला टोटल इनकम में फॉल देखने को मिला Q2 बेसिस, तो प्रॉफिट में भी हम लोगों को फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस में हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब इसमें से हम लोग कुछ टैक्सेस माइनस किए, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट आ गया है। तो नेट प्रॉफिट इन्फोसिस का Q4 में 6,134 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था नेट प्रॉफिट 6,586 करोड़ और लास्ट ईयर था इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट 5,695 करोड़। यानी कि प्रॉफिट में ईयर टू ईयर बेसिस में तो बढ़ोतरी देखने को मिला है, लेकिन Q2 बेसिस में फॉल देखने को मिला है हम लोगों को इन्फोसिस का। अब हम लोग इन्फोसिस का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं कि ईपीएस कितना है। आप देख पा रहे होंगे कि इन्फोसिस का अर्निंग पर शेयर 14.79 है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में था 15.72 और लास्ट ईयर था 13.56। तो जैसा कि मैंने बोला ईयर टू ईयर बेसिस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है टोटल इनकम के जैसे, लेकिन Q2 बेसिस में थोड़ा सा सोच देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्फोसिस का डिविडेंड कितना है। देख पा रहे होंगे कि इन्फोसिस का फाइनल डिविडेंड इस क्वार्टर में 17.50 पैसा। लास्ट ईयर कुछ भी डिविडेंड नहीं था लास्ट क्वार्टर में, लेकिन लास्ट ईयर इन्फोसिस का डिविडेंड था 16 रुपया, यानी कि ₹1.5। ईयर टू ईयर बेसिस में ₹1.5 में डिविडेंड में हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिला, लेकिन लास्ट क्वार्टर में कुछ भी डिविडेंड नहीं था। हम लोगों ने ये इन्फोसिस का रिजल्ट देखा, इनके रिजल्ट में हम लोगों को ईयर टू ईयर बेसिस में बढ़ोतरी देखने को मिला, लेकिन Q2 बेसिस में थोड़ा सा सूज देखने को मिला है। क्यों ऐसा? क्योंकि इनके क्लाइंट ज़्यादातर विदेश में देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने सर्विस को एक्सपोर्ट कराती है। इसलिए परफॉर्मेंस Q2 बेसिस इतने अच्छे देखने को नहीं मिले, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिला है। इसका मतलब क्या ये कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। ये आईटी कंपनी का एक हाथी टीसीएस की तरह बोल सकते हैं, और ये आईटी कंपनी का पिलर्स है। टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों आईटी कंपनी का आप बोल सकते हैं कि पिलर्स है। इसके रिजल्ट हम लोगों को Q2 बेसिस जज नहीं करके ईयर टू ईयर बेसिस जज करना चाहिए। सेकेंडली एक रीजन ये भी है कि यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस है
उसकी वजह से भी इफेक्ट आते हुए दिखा इन्फोसिस के बिजनेस पे इस क्वार्टर पे। क्यों? क्योंकि इनका ज़्यादातर बिजनेस बाहर है, विदेश में है। लेकिन इसमें डरने का कोई बात नहीं है। अब कुछ लोग जिनके पास होल्डिंग है, वो ये सोच रहे होंगे कि मैं अब क्या करूँ? नंबर खराब आए हैं, तो स्टॉक को मैं क्या बेच दूँ? बट मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि इन्फोसिस का बिज़नेस फ्यूचर में बंद हो जाएगा? नहीं। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इन्फोसिस का बिज़नेस बंद हो जाएगा, तो आप अपने होल्डिंग को बेच दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है इन्फोसिस का बिज़नेस फ्यूचर में बंद नहीं होगा, तो आप ये देखिए कि अगर इन्फोसिस के रिज़ल्ट की वजह से इन्फोसिस में गिरावट आती है, तो आप ये गिरावट का इस्तेमाल करिए और डिप में इन्फोसिस के शेयर को एक्यूमुलेट करिए। एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इन्फोसिस ने ₹1850 में बायबैक लाया था और अभी इन्फोसिस का शेयर प्राइस चल रहा है 1380 से ₹1400 के आसपास। तो इसका प्राइस क्या अभी ₹1400 रहेगा फ्यूचर में भी? बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, क्योंकि ये आईटी सेक्टर का बैकबोन है, आईटी सेक्टर का हाथी है। तो ये हम लोगों ने इन्फोसिस का नंबर्स देखा, क्वार्टरली बेसिस में भी और ईयरली बेसिस में भी। अब आइए अपने ये देखते हैं कि इन्फोसिस का सेगमेंट वाइज़ रेवेन्यू कैसा है? इन्फोसिस कौन-कौन से सेगमेंट से पैसे कमाते हैं? ये आ गए हम लोग इन्फोसिस के सेगमेंट वाइज़ रेवेन्यू में, तो अपने ये देख लेते हैं कि इन्फोसिस कितने सेगमेंट से रेवेन्यू कमाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इन्फोसिस 8 सेगमेंट से रेवेन्यू कमाता है। सबसे पहला है फाइनेंशियल सर्विस, फिर है रिटेल, फिर है कम्युनिकेशन, फिर है एनर्जी, यूटिलिटीज, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, फिर है मैन्युफैक्चरिंग, फिर है हाईटेक, फिर है लाइफ साइंस और फिर अदर सेगमेंट। तो सबसे ज़्यादा इन्फोसिस पैसा कमाता है फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो क्वार्टर 4 में इन्फोसिस ने कमाया फाइनेंशियल सर्विस से 10,818 करोड़। इसके पहले वाले क्वार्टर में कमाया 11,235 करोड़ और लास्ट ईयर कमाया 10,096 करोड़। तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे होंगे कि ईयर टू ईयर वाइज हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला है इन्फोसिस को फाइनेंशियल सर्विस के पैसे कमाने में। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज में हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिला है। वैसे रिटेल सेक्टर में 5,537 करोड़ कमाया इस क्वार्टर में और लास्ट ईयर कमाया था 4,617 करोड़। कम्युनिकेशन सेगमेंट में 4,411 करोड़, लास्ट ईयर कमाया था 4,132 करोड़। एनर्जी सेक्टर में 4,825 कमाया है और लास्ट ईयर कमाया था 3,872 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग में कमाया है 5,078 करोड़, लास्ट ईयर कमाया था 3,816 करोड़। हाईटेक में कमाया 2,989 करोड़, लास्ट ईयर कमाया था 2,649 करोड़। और लाइफ साइंस में कमाया 2,681 करोड़, लास्ट ईयर कमाया 2,140 करोड़। और अदर सेगमेंट में कमाया 1102 करोड़, लास्ट ईयर कमाया 954 करोड़। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ईयर टू ईयर बेसिस में इन्फोसिस ने सारे सेगमेंट से ज्यादा पैसा कमाया है, बढ़ोतरी हुआ है, उसकी ग्रोथ में हुआ है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे तो इन्फोसिस के सेगमेंट से कमाई में थोड़ा सा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये हम लोग देख लिए कि इन्फोसिस का क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट और ईयरली बेसिस पे रिजल्ट और साथ में सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख लिया है। अब मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आईटी सेक्टर के बिना अपना चलेगा ही नहीं, अपना चल ही नहीं सकता है, क्योंकि निफ्टी को भी चलना है तो आईटी सेक्टर का चलना जरूरी है, क्योंकि निफ्टी में आईटी सेक्टर का 18 से 19% का वेटेज है और निफ्टी अगर फ्यूचर में 19 से जाएगा तो उसमें आईटी सेक्टर को ऊपर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आईटी सेक्टर चलने के लिए इन्फोसिस और टीसीएस दोनों का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आईटी का चलना ज़रूरी निफ्टी को ऊपर जाने में। सो अगर आपको डिप मिलता है इन्फोसिस का शेयर में, इन्फोसिस के रिजल्ट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि डिप का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। सो इन्फी का नंबर मुझे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में देखिए तो थोड़ा-सा सुस्त नज़र आते हुए दिखा है, बट ईयर टू ईयर बेसिस में उसका ग्रोथ देखने को हम लोगों को मिला है रिजल्ट में। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल शेयर को गिरावट में खरीदें। मैं 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है, तो क्या दिक्कत है? इनफैक्ट ये सारी कंपनी ब्लू चिप कंपनी जो 5 साल में पैसा 3 गुना करती है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस ये 5 साल में 3 गुना कर देती है पैसा। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। आपके पास अगर शेयर है तो आपको पैनिक में बेचना नहीं चाहिए उसको। और इन्फोसिस का नंबर का आज जो रिएक्शन है, उसका इन्फोसिस का नंबर का रिएक्शन एडीआर में हम लोगों को देखने को मिलेगा, इन्फोसिस एडीआर में, कि इन्फोसिस का नंबर बाजार को कैसा पसंद आया, या इन्फोसिस का एडीआर में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर इन्फोसिस का नंबर बाजार को पसंद आया तो इन्फोसिस एरिया में हम लोगों को आज बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और इन्फोसिस का नंबर अगर आज बाजार को पसंद नहीं आया तो इन्फोसिस के एरिया में हम लोगों को सेल देखने को मिलेगा। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बाजार को इन्फोसिस का नंबर कैसा लगा है। सो इन्फोसिस का रिजल्ट हम लोगों ने देखा और उसका रिजल्ट ठीक-ठाक ही अभी तक देखने को मिला है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट को कैसा लगता है इन्फोसिस का रिजल्ट। मार्केट को अगर अच्छा लगता है इन्फोसिस का रिजल्ट तो मंडे को उसी हिसाब से इन्फोसिस रिएक्ट करेगा मार्केट में। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है एंड जनरली 5 साल में पैसा इसमें डबल ट्रिपल होता है। सो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शेयर्स में अप डाउन चलता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस बिल्कुल ही एक अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है।